हो गया। जय श्री दुर्गे। आज हम सब लोग होली के पावन पर्व पर फाग खेलते हैं और बनारस में काशी विश्वनाथ में चतुष्षष्ठी घाट है, जो चतुष्षष्ठी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर चतुष्षष्ठी योगिनी देवी का पूजन किया जाता है। शाम के समय परिक्रमा किया जाता है। चतुष्षष्ठी योगिनी देवी गौरी देवी का दर्शन और परिक्रमा करने का पूर्ण फल मिलता है। ऐसे हम लोग माँ भगवती देवी गौरी का पूजन करते हैं और गौरी सर्वश्रेष्ठ देवी हैं। जिस तरह से आम के ऊपर गौर लगती है और उसके ऊपर कुछ नहीं होता, सिर्फ गौर ही होती है, ऐसे गौर के स्वरूप का हम लोग गोबर की गौरी बना करके उनका पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना को माँ भगवती गौरी से व्यक्त करते हैं, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से माँ भगवती देवी सीता ने भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए भगवती गौरी का पूजन करती हैं, बड़े अनुराग के साथ पूजन किया है और अपने अनुकूल वर प्राप्त करने की प्रार्थना किया है। देवी भगवती सीता ने जाकर के गौरी का प्रार्थना किया है, बड़े विनम्रता के साथ निवेदन किया है, विनय किया है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिन दुतिगाता, नहीं तब आदि मध्यवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे गौरी, आप भगवान शंकर के बहुत प्रिय हैं और भगवान शंकर आपके मुख को चकोर की भांति देखते रहते हैं। और भगवान गणेश जी आपके पुत्र हैं, स्वामी कार्तिकेय आपके पुत्र हैं। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, विघ्नों का हरण करने वाले हैं। आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। आप उच्च कुल की हैं। आप पर्वतराज सुमेर पर्वत की कन्या हैं, ऐसे श्रेष्ठ कुल की हैं और आपकी पूजा करके देवताओं ने अपने मनोकामना को पूर्ण किया है, हर जगह विजय प्राप्त किया है। हे माँ भगवती देवी गौरी, आपके पूजन करने के उपरांत देवताओं ने देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुकारे। सब ऋषि मुनि महात्मा देवता सभी सुखे हुए हैं। आपके पूजन का जो फल है वो अमोघ फल है, अक्षय फल है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप जगत जननी हैं। और ऐसे देवी भगवती सीता ने गौरी जी का पूजन किया है। बड़े प्रेम बस आज बड़े प्रेम से जाकर सीता जी ने गौरी का पूजन किया और विनय प्रेम बस भई भवानी, घसी माल मूरत मुस्कानी। मूर्ति ने मुस्कुरा दिया है और जैसे ही मूर्ति ने मुस्कुरा दिया है, आज सीता जी के विनय और प्रार्थना करने से प्रसन्न हुई हैं। आज जैसे ही देवी प्रसन्न हुई हैं, आज माँ भगवती सीता ने देवी से कहा है, आप हमारे मनोरथ को जानती हैं। मोर मनोरथ जानहुने के, बसव सदा और पुरुष भयं के। गौरी ने असमंजस में हो गई कि दोनों राजकुमार बहुत सुंदर हैं, हम कौन सा वर दे दें। लेकिन सीता जी ने राम जी की झांकी को अपने नेत्र के माध्यम से और अंतःकरण में हृदय में बैठा लिया है। लोचन मग रामय उरयानी, दीन्हे पलक कपाट स्यानी। और राम जी का दर्शन करके राम जी की झांकी को बैठा करके नेत्र में बंद कर लिया है और जा कर के गौरी से कहा है, हे गौरी देवी, हे भगवती देवी, आप तो हमारे मनोरथ को जानती हैं, आप हमारे हृदय की बात जानती हैं, आप हमारे हृदय की ओर देखिए। जैसे ही गौरी ने सीता जी के हृदय को देखा है, राम का दर्शन किया है, राम की झांकी का जैसे दर्शन किया वैसे ही गौरी प्रसन्न हो गई हैं और मुस्करा दी हैं। और खसी माल मुहूर्त मुस्कानी, उसी समय जो सीता जी ने
भगवती देवी गौरी को माला पहनाया था, वो माला गले से खिसक गया है। माँ भगवती गौरी ने आशीर्वाद दिया है, हे सीते जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे माँ भगवती सीता ने राम जी का परिचय गौरी से कराया है। गौरी प्रसन्न हुई हैं, आज राम जी का दर्शन किया है और आशीर्वाद दिया है, हे देवी सीता जाओ, तुम्हारे मन में जो बसा है, जो रचा है, जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, वही तुमको मिलेगा, पति रूप में तुमको प्राप्त होगा। मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। आज भगवान राम के गुणों का वर्णन किया है, जो सहज हैं, जो सरल हैं और सब प्रकार से प्रेम से प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री राम तुमको पति के रूप में मिलेंगे, जो सबसे सुंदर हैं, संसार में सबसे सुंदर, सबसे सहज, सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे प्रभु श्री राम के प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया है। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। सीता जी ने देखा है, हमारी अनुकूल वरदान दिया है। सीता जी प्रसन्न हो गई हैं, उनका बाण फरकने लगा है और बार बार जाकर के गौरी में चरणों में निवेदन किया है, माँ भगवती को प्रसन्न किया है। ऐसे माँ गौरी सर्वश्रेष्ठ हैं, जगत जननी हैं। इनकी पूजा करने से सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और सब प्रकार के जो दुख हैं वो सब का निवारण करती हैं। ऐसे माँ भगवती गौरी का पूजन करना चाहिए। उनके पूजन से ही, उनके कथा से ही जीवन धन्य होता है। जीवन को मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवती देवी का कथा सुननी चाहिए और पूजन करना चाहिए। बड़ी विनम्रता के साथ पूजन करें और भगवान माँ भगवती देवी की कथा सुने। माँ भगवती देवी ही मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। जय श्री दुर्गे महारानी। हो गया, कई मिनट के हो गया? 7।